Okay, so we will talk about Universal Declaration of Human Rights. There are 30 human rights जो दिए गए हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स जिनको बोला गया है. तो सबसे पहले है हमारा we are all free and equal. We are we all have our own thought and ideas. We should all be treated in the same way. हम जो है जो बॉर्न फ्री हैं, ठीक है, हम पैदा है, हम है फ्री, हर तरह की फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अपने आइडियाज हैं, अपनी सोच है. तो किसी कोई हमारी सोच को या आइडियाज को कंट्रोल नहीं कर सकता. वी शुड ऑल बी ट्रीटेड इन द सेम वे, और हमें सबको एक जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है. देन सेकेंड वन इज डोंट डिस्क्रिमिनेट. These rights belong to everybody, whatever our differences. हम चाहे कितने ही अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन ये राइट्स जो डिस्क्रिमिनेशन वाला है, डोंट डिस्क्रिमिनेट, ये राइट कहता है कि हमारे बीच में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए रिलेटेड टू एनीथिंग, कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर, एनीथिंग, ठीक है. The right to right to life, we all have the right to live life in to live in freedom and safety, ठीक है, कि हमें जीने का हक है, अपने हिसाब से जीने का हक है, फ्रीडम में, और सेफली जीने का हक है, ठीक है. उसके बाद नो स्लेवरी पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब nobody has any right to make us a slave and we cannot make anyone our slave. हम हमें कोई अपना गुलाम नहीं बना सकता, और ना ही हम किसी और को अपना गुलाम बना सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज नो टॉर्चर, मतलब nobody has any right to hurt us, to और टू टॉर्चर अस. किसी को भी हमें जो है चोट पहुंचाने का या टॉर्चर करने का, टॉर्चर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वर्बली, किसी भी तरीके से हो सकता है, तो वो किसी को भी राइट नहीं है ना कोई कि हमें कोई हर्ट कर सके या टॉर्चर कर सके. देन नेक्स्ट इज वी ऑल हैव द सेम राइट टू यूज द लॉ. जो लॉ बनाए गए हैं वो हमें सब पर्सन्स के लिए सेम है, और सभी पर्सन्स का राइट है कि वो लॉज को यूज कर सके. बिकॉज आई एम अ पर्सन जस्ट लाइक यू, जैसे मैं एक इंसान हूँ वैसे ही हर कोई है, ठीक है. तो सबका हक है, सब उन लॉज को यूज कर सकते हैं. वी आर ऑल प्रोटेक्टेड बाय द लॉ. द लॉ इज द सेम फॉर एवरीवन. इट मस्ट ट्रीट अस ऑल फेयरली. जैसे हमें सबको लॉज को यूज करने का हक है, ऐसे ही लॉज के लिए हम सभी बराबर होने चाहिए, हम सभी सेम होने चाहिए, और जो लॉज बने हैं वो हम सबके लिए इक्वली और फेयरली हमें ट्रीट करें, इस हिसाब से है, ठीक है. उसके बाद है फेयर ट्रीटमेंट बाय फेयर कोर्ट्स. वी कैन ऑल आस्क फॉर द लॉ टू हेल्प अस व्हेन वी आर नॉट ट्रीटेड फेयरली. अगर हमें कोई ढंग से सही से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो हम लॉज का जो है सहारा ले सकते हैं. हम लॉज के लिए जो है अपना हक की बात कर सकते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प ले सकते हैं. सो नेक्स्ट इज नो अनफेयर डिटेनमेंट. No unfair detainment. Nobody has the right to put us in prison without a good reason and keep us there or to send us away from our country. किसी को भी हक नहीं है कि वो हमें जेल में रखे या बंद किसी भी तरीके से, घर में बंद या जेल में बंद करके रखे, ठीक है, और हमें हमारे देश से कहीं दूर भेज दे. ये किसी को राइट नहीं है. So next is the right to trial. If we are put on trial, this should be in public. अगर हमें कहीं ट्रायल पे जाना पड़ रहा है जेल में, तो ये पब्लिकली पता होना चाहिए, ठीक है. ये नहीं कि गुपचुप तरीके से आपको ट्रायल पे भेज दिया,
किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये पब्लिकली जो है सबको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जो लोग आपको, जिन लोगों के अंडर आप ट्रायल पे जा रहे हो, उन पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो किसी के दबाव में आकर आपके साथ जो है वो ट्रीट, उनका बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी के कहने पे आपको जो है अंडर ट्रायल ले रहे हो, ठीक है, या आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं किसी के दबाव में आकर, ठीक है। उसके बाद है next is innocent until proven guilty. Nobody should be blamed for doing something until it is proven. When people say did a bad thing, we did a bad thing, we have the right to show it is not true. Why you people are joining on MS Team? मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, why are you joining there? So कोई भी आपको जो है ब्लेम नहीं कर सकता किसी भी चीज के लिए, किसी भी गलती के लिए, किसी भी काम के लिए, जब तक कि आपकी वो गलती या आपका वो क्राइम या कुछ भी प्रूव नहीं हो जाता है। और आपको पूरा हक है अपने बारे में ये बताने का। अगर कुछ गलत आपके बारे में बोला जा रहा है तो आपको अपने आप को प्रूव करने का पूरा हक है, ठीक है। उसके बाद है the right to privacy. Nobody should try to harm our good name. Nobody has the right to come into our home, open our letters, or bother us or our family without a good reason. ठीक है। तो राइट टू प्रिवेसी में क्या है, किसी को भी आपको बदनाम करने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई जबरदस्ती आपके घर में नहीं घुस सकता। आपके लेटर्स अगर आपके नाम पे है तो कोई बिना पूछे आपसे नहीं खोल सकता, ठीक है। ये उसको कोई हक नहीं है। किसी और को आपको परेशान या आपकी फैमिली को परेशान करने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, फ्रीडम टू मूव। वी ऑल हैव द राइट टू गो वेयर वी वांट इन आवर ओन कंट्री एंड टू ट्रेवल एज वी विश। हमें कहीं भी अपनी कंट्री में इधर उधर घूमने फिरने की पूरी आज़ादी है, पूरी फ्रीडम है। हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द राइट टू asylum. If we are frightened of being badly treated in our own country, we all have the right to run away to another country to be safe. अगर हम अपने खुद के देश में, खुद की कंट्री में डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, सेफ फील नहीं कर रहे हैं, तो हमें पूरा हक है कि हम किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं, ठीक है। उसके बाद है द राइट टू आवर नेशनैलिटी। वी ऑल हैव द राइट टू बिलोंग टू अ कंट्री। हमें हक है पूरा किसी भी एक कंट्री की नेशनैलिटी रखने का। उसके बाद है मैरिज एंड फैमिली। Every grown up has the right to marry and have a family if he wants to, he or she wants to. Men and women have the same rights when they have married and when they are separated. जो भी है लीगल एज के बाद हर किसी को मैरिज करने का पूरा राइट है। 18 years फॉर गर्ल्स एंड 21 years फॉर बॉयज, ठीक है। और जो मेन और वुमेन के सेम राइट्स हैं शादी करने की, जब वो मैरिड हैं तब और जब वो सेपरेटेड है तब, ठीक है। उसके बाद है योर ऑन थिंग्स। एवरीवन हैज द राइट टू own things and or to share them. Nobody should take our things from us without a good reason. जो belongings आपकी हैं, जो चीजें आपकी है, आप उन पे अपना पूरा मालिकाना हक जता सकते हैं या फिर उनको शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ। दिस इज टोटली योर डिसीजन, ठीक है। कोई आपकी चीजें, आपकी बिलोंगिंग्स आपसे अलग नहीं कर सकता, आपसे छीन नहीं सकता है।
उसके बाद है फ्रीडम ऑफ थॉट, वी ऑल हैव द राइट टू बिलीव इन व्हाट वी वांट टू बिलीव, टू हैव अ रिलीजन और टू चेंज इट इफ वी वांट। हमारी जो है थॉट्स की फ्रीडम है, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम जिसमें भी बिलीव करते हैं, ये टोटली एंड सोलली हमारा डिसीजन है कि हम किस में बिलीव करते करें या किसी में बिलीव ना करें। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कोई रिलीजन में बिलीव करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर रिलीजन में, तो हम कर सकते हैं। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज भी कर सकते हैं। दिस इज टोटली आवर डिसीजन। उसके बाद है फ्री टू से व्हाट यू वांट, we all have the right to make up our own minds, to think what we like, to say what we think, and to share our ideas with other people. हमारा पूरा राइट है कि हम जो सोच रहे हैं, ठीक है, हम खुद अपना थॉट्स जो है खुद उस पे हमारा राइट है। कोई और हमारे थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो हम सोचते हैं, जो हम पसंद करते हैं, जो आइडियाज हैं हमारे, हम दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो हम सोच रहे हैं, हम वो दूसरों को बोल भी सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट। देन मीट वेयर यू लाइक, वी ऑल हैव the right to meet our friends and to work together in peace to defend our rights. Nobody can make us join a group if we don't want to. मतलब हमें ये पूरी आजादी है, पूरी फ्रीडम है कि हम जब चाहे जहां चाहे अपने किसी दोस्त से जाके मिल सकते हैं, किसी रिलेटिव से, किसी भी पर्सन से जाके मिल सकते हैं। कोई या फिर हम किन जिन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, हम उन लोगों के साथ काम कर सकते हैं इन पीस, शांति के साथ, टू डिफेंड आवर राइट्स, ठीक है। नबडी कैन मेक अस, कोई हमें जबरदस्ती अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकता अगर हम किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद है द राइट टू डेमोक्रेसी, we all have the right to take part in the government of our country. Every grown up should be allowed to choose his own leader. आपको पता है यहाँ पे लीगल एज इज 18, सो 18 इयर्स के बाद आप वोट कर सकते हो, आप अपना लीडर चुन सकते हो, पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। तो कोई भी जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज हैं, जो डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका राइट है आपके पास। उसके बाद है the right to social security, we all have the right to affordable housing, medicine, education and child's care, enough money to live on and medical help if we are ill or old, ठीक है। हम जो है, हमारा ये राइट है कि हमें सोशल सिक्योरिटी फील हो। वी ऑल हैव द राइट टू अफोर्डेबल हाउसिंग, हमारे पास घर हो, हमारे पास दवाइयाँ हो, हमारे हम जो है एजुकेटेड हो, हमारे बच्चों की केयर, चाइल्ड्स केयर, और हमारे पास इतना इनफ मनी होना चाहिए ताकि हम अपना जो है हम जी सके, ठीक है। और मेडिकल हेल्थ, पुट योर माइक्स ऑफ, put your mics off. Who's this? Adarsh. Yes, ma'am. माइक ऑफ करिए बच्चे सारे अपना, यू आर डिस्टर्बिंग। ठीक है, तो हमें ये चीजें सोशल सिक्योरिटी की सेंस होती है इन चीजों से, तो इन सारों की का हमारा राइट है इन सब चीजों के ऊपर, लाइक हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, मेडिसिन, एजुकेशन एंड चाइल्ड्स केयर, इनफ मनी टू लिव ऑन एंड मेडिकल हेल्प, ठीक है। अगर हम बीमार हैं या हम बूढ़े हैं, ठीक है, ओल्ड हो गए, एल्डरली कैटेगरी में है, तो ये हमारा राइट है। उसके बाद है वर्कर्स राइट, every grown up has the right to do a job to a fair wage
for his or her work and to join a trade union. ठीक है, तो जो भी कोई जो लीगल एज है काम करने की, अगर उसमें आ गया है और बड़ा हो गया है, जॉब करने लायक है, तो एवरीवन हैज अ राइट टू डू अ जॉब। इतनी मतलब एक फेयर वेजेस पे, यानी फेयर पगार पे, ठीक है, फेयर सैलरी होनी चाहिए उसके काम के लिए। एंड टू जॉइन अ ट्रेड यूनियन, जो एक यूनियन होती है किसी भी व्यवसाय की, किसी भी ट्रेड की, जहां भी आप काम कर रहे हो, वो ज्वाइन करने का आपको पूरा राइट। उसके बाद है द राइट टू प्ले। वी ऑल हैव द राइट टू रेस्ट फ्रॉम वर्क एंड टू रिलैक्स। हमें सबको पूरा राइट है कि हम अपने काम से, अपने वर्क से जो है रेस्ट लें, ठीक है, रिलैक्स करें, चाहे हम उसमें खेलें या कुछ और करें, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सबको राइट है कि जो है अपना रिलैक्स करने के लिए टाइम जो है उन्हें मिले। उसके बाद है a bed and some food. We all have the right to a good life. Mother and children, people who are old, unemployed or disabled, and all people have the right to be cared for. ठीक है, सबको हक है कि कम से कम एक बिस्तर सोने के लिए और खाना, ठीक है, ये सबको मिले। एक अच्छी लाइफ जीने का सबको हक है। जैसे कि माँ और बच्चे, ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं, पीपल हु आर ओल्ड, अनएम्प्लॉयड, जो जिनके पास कोई काम नहीं है, और डिसेबल्ड, जो अपंग हैं, एंड ऑल पीपल हैव द राइट टू बी केयर्ड फॉर। सबको हक है कि उनकी केयर की जाए, ठीक है, वो ध्यान अच्छे से रहे। उसके बाद है द राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन इज अ राइट। प्राइमरी स्कूल्स should be free. We should learn about the United Nations and how to get on with others. Our parents can choose what we learn. सबका हक है एजुकेशन लेने का, शिक्षा का सबका हक है। तो एटलीस्ट जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो सभी बच्चों के लिए फ्री होने चाहिए। हमें जो है यूनाइटेड नेशन से सीखना चाहिए इन चीजों के बारे में। वहाँ पे स्टडीज जो है फ्री होती हैं, ठीक है। उसके बाद है पेरेंट्स कैन चूज व्हाट वी लर्न, ठीक है। पेरेंट्स हमारे लिए चूज कर सकते हैं कि हम क्या सीखना चाहते हैं या हम क्या सीख रहे हैं, ठीक है। द राइट, उसके बाद है नेक्स्ट इज culture and copyright. Copyright is a special law that protects one's own artistic creations and writings. Other cannot make copies without permission. We all have the right to do our own way of life and to enjoy the good things that art, science and learning bring. आपने इतनी सारी चीजों में देखते हो, हर जो ऐप बनी हुई है आप लोगों की, ठीक है, जितने भी मूवीज बनती हैं, कार्टून कैरेक्टर्स जो भी है, कार्टून्स बनते हैं आपके, या कोई भी किसी की जो है क्रिएशन है, कुछ भी आर्ट फॉर्म में, ठीक है, पेंटिंग्स हो गई या कोई भी राइटिंग्स हो गई, कुछ भी स्टोरीज हो गई, ठीक है, तो इन सब पे कॉपीराइट होता है। तो ये कॉपीराइट यही होता है कि कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन, जिसकी वो ओरिजिनल क्रिएशन है, ठीक है। तो वी ऑल हैव द राइट टू आवर ओन वे ऑफ लाइफ एंड टू एंजॉय द गुड थिंग, ठीक है। हमारा अपना सबका राइट होता है कि हम आर्ट को किसी भी फॉर्म में एंजॉय कर सकें। साइंस अगर हमें एंजॉय करनी है, हमें इंटरेस्ट है साइंस की चीजों में, कोई भी इन्वेंशंस हो रही है या कोई भी रिसर्च वर्क चल रहा है, कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो हम इट्स आवर ऑन वे कि हम लाइफ को कैसे जिए और हमें किन कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, या कोई साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उन पार्टिसिपेट करना है। तो ये हमारा खुद का डिसीजन है, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट किस में है। उसके बाद है अ फ्री एंड फेयर वर्ल्ड, देयर मस्ट बी प्रॉपर ऑर्डर सो वी कैन ऑल एंजॉय राइट्स एंड फ्रीडम इन आवर ओन कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड।
तो ये पूरा जो संसार है ये सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए सबके लिए, ताकि सभी लोग अपने अपने राइट्स, अपने अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सके, अपनी कंट्री में भी और बाहर दूसरे देशों में भी। ठीक है। Our responsibilities, we have a duty to other people and we should protect their rights and freedom. हमें राइट्स तो हमें पता लग गए, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं कुछ, हमारी ड्यूटी भी है, हमारी कर्तव्य भी होते हैं दूसरे लोगों के लिए। सो जो भी हमारे दूसरे लोगों के लिए ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें वो अच्छे से निभानी है और दूसरों के राइट्स और फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करना है। ये ना हो कि अपने राइट के चक्कर में हम दूसरों के राइट्स और फ्रीडम को जो है कंट्रोल में रखें। उसके बाद है nobody can take away these rights and freedom from us. कोई हमसे छीन नहीं सकता इन राइट्स को और इन फ्रीडम को, बिकॉज these are universal human rights. ठीक है। So this is all about today. Do you have any query? नो मैम। मैम एक बार राइट ऑफ असाइलम बता दीजिए। कौन सा? राइट ऑफ असाइलम 7th पॉइंट जो था। बेटा थोड़ा तेज बोलो, क्या हो? लेट मी। हेलो मैम।